हम जो अपनी दावेदारी जो पेश किए हैं, सबसे पहले तो हम इस पंचायत की जो हमारी मुखिया है मैडम अमृता कुमारी जी, इनके काम के बदौलत हम लोग पुनः दावेदारी पेश किए हैं। कोपरिया पंचायत की जो वर्तमान मुखिया है अमृता देवी हमारे साथ मौजूद है और इस पंचायत की पहली महिला मुखिया है। आपको जानकारी दे देते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता न्यूज़ बिहार में। जी, मैं नमस्ते करती हूँ कोपरिया पंचायत की जनता सभी को, माता एवं बहनों। उन सबों को साथ लेकर के चले हैं और चलते रहेंगे। गरीबों का काम किए हैं और करेंगे। फसल को उजाड़ देता था चोर चहार, अब इसका पोस्टर फोटो को उजाड़ फेंकता है। इसलिए हमारे गरीब को बहुत दुख होता है। इसलिए तमाम पंचायत का गरीब इसके साथ है। वो बिचौलिया मरता है मरने दो, जलता है जलने दो, लेकिन हम लोग को इससे कोई परवाह नहीं। मगर ये हम लोग चाहते नहीं है। हम लोग फिर दिल से चाहते हैं इनको, ठीक है, दिल से चाहते हैं फिर से ये मुखिया बनेंगे ही, 100% है ये बनेंगे, क्योंकि ये गरीब के लिए मसीहा हैं। नहीं है, गुणवत्तापूर्ण हम लोगों ने काम किया है और आज 5 वर्षों से ज़्यादा समय हो गया है सड़क को बनाए हुए। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है उन लोगों का। वो लोग तो काम को देख रहे हैं और हम लोग काम के साथ साथ गरीबों का मान सम्मान भी किए हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो काम किया है वो काम दिख रहा है लोगों के बीच। क्या नाम है आपका? लालू यादव। लालू यादव आपका नाम है? वाह, छोटे लालू जी हाँ, छोटे। कोसी आए थे, हम लोग का कोसी इलाका है, उसमें बहुत का घर में पानी चला गया, बहुत लोग मतलब फसल बर्बाद हो गई है। उसमें जो 6-6 हज़ार अनुदान दिए, उसमें एक भी रुपया घूस नहीं लिए। 6 हज़ार रुपया 1,000 आदमी को दिलाया और 1 रुपया घूस। मैं अमृता कुमारी, मेरा क्रमांक संख्या 1 है, मोतियों की माला छाप। उस पे आप सभी जनता, माता एवं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि मुझे भारी मतों से विजयी बनावें। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेम कुमार और आप देख रहे हैं जनता न्यूज़ बिहार। इस वक्त मेरी मौजूदगी सहरसा ज़िला में है। सहरसा ज़िला का यह सलखुआ प्रखंड हुआ और जिस पंचायत में मेरी मौजूदगी है कोपरिया पंचायत है। हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं निवर्तमान मुखिया हैं, इनकी वाइफ है, इनके महिला सीट है, इस वजह से इनकी वाइफ है। इनके पास इसलिए बैठे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जवाबदेही अगर इस पंचायत के किन्हीं के ऊपर जाती है तो मुखिया होते हैं और इस पंचायत में सरकार बनाने की होड़ लगी हुई है। और बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता न्यूज़ बिहार में। जी धन्यवाद। जनता न्यूज़ का हम स्वागत करते हैं अपने पंचायत में। पहला प्रश्न ये रहेगा, किन मोटिव के साथ पुनः अपनी दावेदारी पेश की? आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? देखिए, आगे का हम जो अपनी दावेदारी जो पेश किए हैं, सबसे पहले तो हम इस पंचायत की जो हमारी मुखिया है मैडम अमृता कुमारी जी, इनके काम के बदौलत हम लोग पुनः दावेदारी पेश किए हैं और आगे का हम लोगों का विज़न रहेगा और पहले भी रहा है कि जो समाज के हर वर्ग के लोग हैं, हर जाति हर समुदाय के जो लोग हैं, हम लोग उन सबों को साथ लेकर के चले हैं और चलते रहेंगे। गरीबों का काम किए हैं और करेंगे। आगे हम लोग काम करेंगे। जो कुछ काम हम लोगों से नहीं हो पाया है, स्वास्थ्य के मामले में हमारे पंचायत में एक भी उप स्वास्थ्य केंद्र अभी तक नहीं है, जो कि इस सलखुआ ब्लॉक का सबसे बड़ा पंचायत है, 18 वार्ड का पंचायत है। तो हमारा रहेगा कि आगे स्वास्थ्य के मामला में हम लोग उप स्वास्थ्य केंद्र एक अपने पंचायत में बनवाएं और शिक्षा की व्यवस्था में हम लोग सुधार लाने का कोशिश करेंगे। आगे प्रश्न ये रहेगा, अभी जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है आपके पंचायत में, स्वास्थ्य पे आपने काम, अगर सामुदायिक केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन सड़क की जो वर्तमान स्थिति है इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सड़क तो आप लोग देखे ही होंगे। हमारे गांव से जो सड़क निकलती है, जो मुख्य पथ है, जो आरईओ विभाग से बनाया गया है, इसका स्थिति देखे होंगे कि भाई 5 साल उनका मेंटेनेंस किया जाता है,
लेकिन जो पंचायत से जो हम लोगों ने जो काम करवाया उसमें तो मेंटेनेंस की कोई बात रहती नहीं है। गुणवत्तापूर्ण हम लोगों ने काम किया है और आज 5 वर्षों से ज़्यादा समय हो गया है सड़क को बनाए हुए। कुछ सड़क 4 वर्ष हो रहा है, कुछ सड़क 3 वर्ष हो रहा है। जो सड़क हम लोगों ने मुखिया बनते ही बनवाया है तो स्वाभाविक है उसकी स्थिति तो खराब होगी ही। हाँ? एक चीज़ बताइए, अभी जो कुल 4 प्रत्याशी हैं मैदान में और सभी अपनी अपनी स्तर से जनता से मिल रहे हैं, आप अभी वर्तमान मुखिया हैं निवर्तमान, आप जनता से जब मिल रहे हैं तो जनता का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है उन लोगों का। वो लोग तो काम को देख रहे हैं और हम लोग काम के साथ साथ गरीबों का मान सम्मान भी किए हैं, तो रिस्पांस अच्छा ही मिल रहा है। हमको लगता है कि हमको पिछले बार से बहुत ज़्यादा मतों से हमारे जो पंचायत की जो जनता मालिक है, शायद 1522 वोट आया। तो आप लोग को पता होगा। हाँ, तो इस बार हमको लगता है कि पिछले बार से बहुत ज़्यादा अंतर से हमारे पंचायत की जो जनता मालिक है हमको जिताएंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो काम किया है वो काम दिख रहा है लोगों के बीच में। और इससे पूर्व जो हुआ वो भी लोगों के बीच है। सभी लोग जानते हैं कि क्या हुआ था, पहले क्या था और अब क्या है, अंतर पता चलता है। 7 निश्चय योजना आपके पंचायत में कितना सफल हुआ, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, 7 निश्चय में जो सरकार का टाइम टू टाइम जो भी निर्देश मिला, हम लोग उस निर्देश पर काम किए। पंचायत के सभी वार्डों में हम लोगों ने काम करवाया है 7 निश्चय से। नली भी बना है, गली का भी काम हुआ है, कहीं पे पेवर ब्लॉक भी लगवाया गया है। खास करके जो आपको अत्यंत पिछड़े वर्ग, जो स्लम एरिया जो है, वहाँ पे हम लोगों ने पैसा का यूज़ करवाया। जहाँ नाला की आवश्यकता थी वहाँ पर नाला हम लोगों ने बनवाया। बहुत जगह नाला की आवश्यकता थी लेकिन वहाँ बनवाने में प्रॉब्लम हो रहा था कि गांव घर में लोग जो है रोड सड़क के बगल में जो है घर बना लेते हैं। मान चलिए वहाँ नाला बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो बनेगा, आगे हम लोग काम करेंगे इस सब पर। एक चीज़ बताइए, अभी आप हैं मुखिया निवर्तमान, सबसे ज़्यादा जवाबदेही तो बनती है। विरोधियों का कहना है कि इस बार अगर कुछ भी विकास नहीं हुआ है और सबसे ज़्यादा घोटाला हुआ है हर एक चीज़ में, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो विरोधी पर क्या आप कटाक्ष करेंगे। आपको जो सीटिंग उम्मीदवार रहते हैं उन पर इसी तरह आरोप लगाया जाता है। हम तो जनता की अदालत में खड़े हैं, फैसला तो जनता को करना है। जनता जानेगी कि उनके मुखिया जी घूस लिए हैं, घोटाला किए हैं कि क्या किए हैं, तो हमको सज़ा मिलेगा। अगर हम श्रद्धा से सेवा किए होंगे गरीब का, तो ज़रूर है कि जनता मालिक हमको परिणाम 10 तारीख को तो आने ही वाला है, ज़्यादा समय है नहीं। तो इस विषय में हम क्या चर्चा करेंगे आपको कि हम क्या घोटाला किए हैं नहीं किए हैं, ये सब जनता बताएगी। आपको 8 तारीख को चुनाव है, 10 को परिणाम आएगी, तो सब पता चल जाएगा। आपको भी निमंत्रण देंगे, आप भी आइएगा उस दिन। जी बिल्कुल, और मैं भी ज़रूर आऊँगा और इस विजय गाथा की हम लोग इतिहास में शामिल ज़रूर होंगे। और 2-3 काम आप गिनाइए, ठीक है, जो आपको लगता हो कि नहीं हम लोग इसमें ईमानदारी से काम किए। एक सड़क की बात हो गई, इंदिरा आवास हो गई, और जिस पे आपको लगता हो। देखिए, हम शुरू से ही हम सोचते थे कि जब हम पढ़ते थे तो उसके बाद जब गांव आते थे देखते थे कि गांव में गरीबों की स्थिति ऐसी थी कि वो मुखिया जी को खोजते चलते थे, मुखिया जी उनको मिलते नहीं थे। तो मन में था कि एक बार पंचायत का मुखिया बने और गरीबों का सेवा करें। और सभी लोगों ने मौका भी हमको दिया, मुखिया बने। तो सबसे ज़्यादा समस्या गरीबों के साथ एक रहती है और अपेक्षा रहती है कि मुखिया जी हमको एक इंदिरा आवास दे। प्रधानमंत्री आवास योजना जो हमारे यहाँ हुआ है, उसमें आप डोर टू डोर जा कर के पता कर सकते हैं कि क्या मुखिया जी उनसे कोई पैसा लिए हैं, क्या पता कर सकते हैं। और दूसरी है, जो हमारे पंचायत में वृद्ध लोग थे और जो विधवा थी, जो विकलांग लोग थे, वैसे लोगों को हम लोगों ने प्रचार के दौरान ही देखा और मुखिया बनने के बाद उन लोगों को
डोर टू डोर जा करके उनका पेपर लेकर के ब्लॉक से उन लोगों का हम लोग ने पेंशन करवाया। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन हो या राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, उसके अलावा जो ऐसे परिवार के सदस्य, गरीब परिवार के सदस्य जो बीपीएल धारी थे, अगर उनकी मौत हो गई तो हम लोगों ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जो सरकार की है 20,000 का लाभ मिलता है, वो भी हम लोगों ने दिलवाने का काम किया। या पंचायत में कहीं किसी का घर में आग लग गया, वहाँ दौड़ के गए, हम लोगों ने उनको राहत दिलवाया प्रखंड से, अंचल से। उसके बाद आपको या वैसे लोग जो रोड एक्सीडेंट में मारे गए, मर गए या पानी में डूब करके उनकी मौत हो गई, वैसे परिवार के लोगों को हम लोगों ने आपदा विभाग से अपने खर्च करके उनको हम 4 लाख रुपया दिलाने का काम करवाए और उसमें कहीं से भी एक पैसा उनका लगने नहीं दिए हम। और आखिरी सवाल ये रहेगा, आप अपना क्रमांक संख्या चुनाव चिन्ह बता दीजिए और अंत में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, बस ये आप बता दीजिए। देखिए, हमारी धर्मपत्नी जो है अमृता कुमारी जी, इनका चुनाव चिन्ह मोतियों की माला छाप है और क्रमांक संख्या 1 पर है। हम निवेदन करेंगे, विनती करेंगे कि क्रमांक संख्या 1 मोतियों की माला छाप, जो क्रमांक संख्या 1 पर है, मोतियों की माला छाप के सामने नीला बटन दबावें और अपनी मुखिया जी को, अपनी बहन, अपनी बहू को अपार मतों से विजयी बनावें। यही हम निवेदन करेंगे। हमारे साथ अमृता कुमारी के समर्थक मौजूद हैं। मैं इनसे भी जानकारी प्राप्त करूंगा क्या सचमुच में इस पंचायत का विकास हुआ है या सिर्फ कागजी रूप से इस पंचायत में काम हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम कुमार हुआ। मैं मुखिया जी के जो हैं नज़दीकी आदमी और इस पंचायत के आदमी हुए। इस गांव में मुखिया जी विकास किए हैं। आज से 5 साल पहले यहाँ बिचौलियों का राज हुआ करता था, जो कि इस मुखिया जी के रीजन में बिचौलियों को बंद किया गया है और जनता से डायरेक्ट रूबरू होके जनता का काम किया गया है। जो भी सरकार की योजना है जी, वो ईमानदारी से काम हुई है। हाँ, ईमानदारी से काम हुई है और हमसे क्या और पूरे जनता से भी आप पूछ सकते हैं, यहाँ संपूर्ण विकास का काम हुआ है। जी, संपूर्ण विकास का काम हुआ है। क्या नाम है आपका? लालू यादव। लालू यादव आपका नाम है? वाह। और छोटे लालू जी हाँ, छोटे। क्या करते हैं आप? सर हमे एहिठाम मुखिया से बहुत बढ़िया खुश छिए, बहुत कम भेले और यार से बहुत बढ़िया छे। अति जितने विकास भेले इतना कहिए सर नहीं है रहे। नाम आपका तो लालू यादव है, कुछ काम वैसा हो रहा है कि नहीं? सर बढ़िया काम है रहे, काम है काम छे। हो रहा है। जी इस बार इनको जिताना है। जी एकदम जिताना छे, पूरे दिल से साथ छी सर। पूरे दिल से साथ। हाँ। लालू यादव थे ये। और क्या नाम है बाबा आपका? हमारा नाम है विजय चौधरी है। क्या करते हैं आप? हम लोग मुखिया जी के अपना पंचायत के गांव के लोग हैं। हम लोग को विकास किया है, इंदिरा आवास दिया है, शौचालय बनाया है, सर बरसात दिया है। बढ़िया काम करता है मुखिया जी, बहुत अच्छा काम करता है। ऐसा मुखिया हमको मिलना मुश्किल है। मिलना मुश्किल है ना? हाँ। जी जी, ठीक ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार यादव। मनोज कुमार यादव। क्या करते हैं आप? क्या किसानी है। किसान करते हैं। कैसा माहौल है आपके? मेरा पंचायत का आज तक जो है, मेरी पंचायत को ऐसा मुखिया भविष्य में कभी नहीं मिला है। मुखिया जी जो है बहुत सारे काम किया है, इसमें कहीं से कोई त्रुटि नहीं है। जनता से पूछिए, हम लोग क्या विशेष बतावें। जनता से पूछे। और यहाँ पे जनता मालिक बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं सभी से जानकारी प्राप्त करूँगा। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम सिकंदर यादव। सिकंदर यादव। क्या करते हैं आप? हम लोग तो किसान हैं, खेती ही करते हैं। खेती भी करते हैं। हम लोग को तो सब चीज़ से मुखिया पसंद है, हर काम चीज़। ईमानदारी से मतलब हाँ, हुआ है। कोई बहुत- घूस नहीं लिए हैं? जी नहीं, इंदिरा आवास हो, कुछ चाहे नहीं। शौचालय हो। जो भी करता है बेचारा भले काम करता है हम्म, और बुरा नहीं सोचता। बुलाने पर आते हैं। जी घर पर हमेशा मिलते थे? हाँ, जरूर मिलेंगे। हमेशा मिलते थे? हाँ, घर पर मिलते थे और हमेशा मिलते थे, क्या सही बात है? बिल्कुल सही कह रहा है। क्या नाम है आपका? भावेश राय।
हाँ, मुखिया जी हमेशा घर पे मिल जाते हैं जब 24 घंटा, रात हो दिन हो, एनी टाइम मुखिया जी का कुर्सी टेबल इसी जगह लगा रहता है। केवल एक हमसे ही नहीं पूछिए, कोपरिया पंचायत का बच्चा बुजुर्ग जो भी तमाम जनता माँ बहनें हैं उससे भी जाके पूछिए सर। ये जो मुखिया जी पर जितने बिचौलिया टाइप का है, गुंडागर्दी करने वाला लोग है, सब यही चाहता है कि ये इंसान शरीफ मुखिया है, हमारे बिचौलिया को पेट में खाने के लिए कभी नहीं मिलेगा, इसलिए इसको हराया जाए। लेकिन हमारी जितने गरीब जनता है इस पंचायत का, सब ने मने मन मूड बना लिया है कि इस मुखिया जी को कभी नहीं गिरने देंगे और सदा इसका साथ रहेंगे। और इसका बाप दादा भी पूरे जब से मान लीजिए ये सृष्टि हुआ तब से नंबर 1 में प्रखंड में इंसान है। और जो है ये बिचौलिया सबका पता कर लीजिए, वो सब गुंडा है, लेकिन आप इसीलिए इससे जलता है। जब आप बोल रहे हैं जैसे मुस्कुरा का है, सब हमरे दिल में बसा हुआ है। जितने ये मुस्कुरा रहा है ना, सब हमरे दिल में बसा है कि एकदम भव्य सही बात बोल रहा है। सच बोल रहे हैं इसलिए पूरा मुस्कुरा रहे हैं। देखिए पूरी तस्वीर दिखाइए। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम जवाहर शर्मा है। सही बोल रहे हैं जो भी बात बोले हैं। हम सर ये बोल रहे हैं जो बहुत अच्छा, हम एक ही बात सोच रहे हैं, जो आज तक जो पहले मुखिया कोई बनता था ना, तो उसके पास कोई काम के लिए जाता था तो पहले उसके चमचे के पास जाना पड़ता था काम के लिए। अब वो चमचे के पास जाने के उसके पास फिर रिक्वेस्ट करता मेरे को ये काम चाहिए। ये प्रखंड में पहले ऐसे मुखिया है जो बड़े बड़े को नहीं देखा, गरीब को देखा। और मुखिया सबसे बड़ा गरीब के लिए होता है, कि बड़े बड़े के पास ज़मीन है, नौकरी है, मगर गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए इस प्रखंड में हमारे हिसाब से जब से हमने पैदा लिए देखा हूँ, होश है 30-35 साल उम्र है, आज तक ऐसा मुखिया ना कभी हुआ है और न ही प्रखंड में होगा, क्योंकि गरीब का भला इसने बहुत किया और कोई काम में आज तक 1 रुपये का घूस नहीं दिया। पहले ये जमींदार है इस पंचायत का, पहले इसका फसल को उजाड़ देता था चोर चहार, अब इसका पोस्टर फोटो को उजाड़ फेंकता है। इसलिए हमारे गरीब को बहुत दुख होता है, इसलिए तमाम पंचायत का गरीब इसके साथ है। वो बिचौलिया मरता है मरने दो, जलता है जलने दो, लेकिन हम लोग को इससे कोई परवाह नहीं है। सब एकजुट होके एक अच्छा कैंडिडेट को यहाँ से चुनकर भेजना है। और मेरी भी अपील रहेगी आप तमाम जनता से, आप एक अच्छा कैंडिडेट अगर सचमुच में अगर यहाँ से जीत के भेजिएगा तो आपके पंचायत का जो विकास होना चाहिए वो सचमुच में विकास। जब इस पंचायत में मेरी मौजूदगी है और युवाओं से अगर हम बात नहीं करें तो वो बातचीत अधूरी रहेगी, क्योंकि मैं खुद युवा हूँ और युवाओं की जो समस्या है इस पंचायत में मैं ज़रूर अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ सिंह है। सौरभ सिंह, क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। किस चीज़ की? अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन। जी हाँ। आपके पंचायत के? हमारे पंचायत बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत अव्वल नंबर पे आते हैं, ठीक है, 1 नंबर पे आते हैं। हम यही चाहते हैं कि जैसे काम हो रहे हैं अति उत्तम, ठीक है, और हमारे मुखिया जी हैं उनको मतलब बदनाम करने के लिए कोई ना कोई काम कर देते हैं ऐसे कि उसका अपोजिशन हो जाए, गलत हो, मगर ये हम लोग चाहते नहीं हैं। हम लोग फिर दिल से चाहते हैं इनको, ठीक है, दिल से चाहते हैं फिर से ये मुखिया बनेंगे ही, 100% है ये बनेंगे, क्योंकि ये गरीब के लिए मसीहा हैं, गरीब के लिए मसीहा हैं, बस हम इतना ही चाहते हैं। बहुत अच्छे काम करते हैं, ठीक है, हमारे घर अंसारी हैं, हम यहाँ आते हैं और जाते भी हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप ऐसा नहीं है ना कि सामने मुखिया जी बैठे हुए नहीं, हैं? नहीं, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ये बात नहीं है, नहीं 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 नहीं, ये बात सब नहीं है, ईमानदारी से मतलब? ईमानदारी से। हमारे मुखिया जी ऑनेस्ट आदमी हैं। आपके मुखिया जी 1 नंबर है और क्रमांक संख्या भी 1 है और अव्वल नंबर पे ही रहेंगे। हाँ, अव्वल नंबर पे ही रहेंगे, ऑनेस्ट हैं। सही बात है। सही बात है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है बैजनाथ सादा, ग्राम हंसारी हुआ। हाँ, किस वार्ड में घर है आपका? हम तो कहते हैं अमृता जी को हम अपनी तरफ से प्रणाम करें, मुखिया जी भी है सामने प्रणाम करें, बहुत अच्छा काम किया है हमारे। किस वार्ड में आपका घर है? हमारे वार्ड में 6 नंबर वार्ड है हंसारी। बनी हुई है पूरा? सड़क बनी हुई है एक ना घर में और टाइल लगा दिए हैं। नहीं तो पहले हम लोग जो चलते थे जूता खोल करके खाली पैर बुलना पड़ता था, इतना कीचड़ में धंसना पड़ता था। जब से 5 बरस में मुखिया हुए हैं हमारे इतने गली और कोंटे में गली गुच्ची में सगर में टाइल लगा दिए हैं। आज अभी जो जीन्स भी पहन लेते हैं ना, हमारा जीन्स कभी गंदा नहीं होते, चाहे रात भी घूमो, सुबह घूमूँ, शाम घूमूँ, फिर भी सही। लाइट लगी हुई है पूरे,
मतलब ना धूल लगे ना मिट्टी लगे, कुछ नहीं लगे, आराम से आते हैं, जूता खोलते हैं, पैर उर धो करके आराम से सो जाते। नहीं तो पहले इतना गजन होता था ना, पूरा कीचड़ में घूमना पड़ता था। जब सोने जाते थे 1 लोटा पानी लेकर के पैर धोते थे। हम तो यही करते हैं, एक लोटा लेकर और पैर धोते थे। अरे क्या नाम है बाबा आपका? क्या नाम है? हमारा नाम है रमेश यादव। रमेश यादव। घर है आई बनकटिए। काम जो भी मुखिया जी किया है बोली 15 साल जो रसातल में गया ये पंचायत, वो रसातल को ये मुखिया जब बना तो सुधारा है, अभी 4 ना सुधरा है। वो 15 साल में 12 ना जो ख़त्म कर दिया, फिर जब जीतेगा तो तब ये पंचायत सुधार में आएगा। और पंचायत लेवल का बात नहीं है, जिला लेवल का बात है कि जिला में 155 मुखिया है। 155 मुखिया में भिंसी फर्स्ट किया है अमृता कुमारी। इनका उर्फ नाम है राकेश कुमार। राकेश कुमार, हाँ भिंसी यादव। और ये पटना में पढ़ता था, जीत करके गरीब तबका के लोग जिसको दिक्कत हो रहा था, इसको रगेज को चढ़ाया है ये फेट पर, जिन्हें तुम खड़ा होगा तो जनता का काम होगा, इसलिए किया है। और जनता का काम यह है, अबरी हम लोग बहुत बहुमत से जीतेंगे। और 18 वार्ड है, 18 वार्ड में जा कर के आप पत्रकार हैं, सारा योजना को देख लीजिए कहाँ गलत है कहाँ किया है। और इसमें जो है सर, धोती वाला जो है सब लूटने पुटने वाला था, इंदिरा आवास को, वृद्धा पेंशन को, हर चीज़ को, उसको जो नहीं मिला है वो सब एकदम चाहता है जो कखनी इसको हरा दें। जी जी, हरा दें। यही समस्या है। जिला में जो टॉप किया सहरसा जिला में, तो दिनेश यादव, अरुण यादव विधायक, डीएम, डीडीसी, एसडीओ सब आकर के सम्मानित किया, प्राइज दिया। तो आप बताइए, वो लोग तो मूर्ख नहीं था, वो तो IAS अफसर था जो आया इसको प्राइज देने के लिए। काम किया बढ़िया तब ना आया जी। तो काम किया है बढ़िया, फिर करेगा, लोग को संतोष है दिल में कि अबरी मुखिया को बहुत बहुमत से जो जिताएंगे, तब जितना बिचुलिया है उसका मुंह में कारिक चूना लग जाएगा। क्या नाम है आपका? सेवन यादव। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं, गृहस्थ लोग हैं। क्यों सपोर्ट करते हैं मुखिया जी? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इसका कार्यकाल है। अगला बार हम लोग इसके विरोध में थे, अब की बार इसके गुण कला को देख करके इसीलिए कि इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि गरीब का जितना काम किया है, जो दुख सुख होता है, हर वक्त हर समय 24 घंटा जनता के बीच में रहता है, उसका दुख सुख पूछता है, हालचाल जानता है, सबके काम किया है। सब बहुत इंदिरा आवास किया, 600-700, एक भी पैसा नहीं लिया। पहले आधे पैसा रास्ते में ले लेते थे, बैंक से निकलते थे आदमी और बैंक के नीचे रहते थे दलाल, दूसरा जो प्रतिनिधि का दलाल रहते थे। और इसमें कोई बिचौलिया नहीं, 1 रुपया लिया नहीं किसी को लेने दिया। 600-700 आदमी का कोपरिया पंचायत में इंदिरा आवास हुआ। अगर ईमानदारी से काम हुई है, यही एक वजह है इनको लोग हराने में लगे हुए हैं। इसीलिए कि हराने में लगे हुए हैं कि बिचौलिया जो दलाल थे, जो चमता थे, उसको पेट पर लात मारा गया, उसको रोजी रोटी मर गया। इसीलिए कि वो तरस रहे हैं कि ताकि इसको हराएं, फिर वैसा मुखिया को जिताएं दूसरा को, फिर लूटने में, गरीब को खून चूसने में मज़ा आएगा। इसीलिए कि वो लोग तरस रहा है, और ऐसा नहीं होने देंगे हम लोग, कभी नहीं। और पूरे कुपरिया पंचायत का जितना जनता मालिक हैं, सब लोग इसके साथ हैं, जो सबसे गरीब हैं, अधीन हैं। आपका किस वार्ड में घर है? 17 नंबर वार्ड, स्थानीय निवासी बनकट्टी। आपके जो वार्ड है, वार्ड नंबर 17 में, वो विकास हुआ, स्ट्रीट टाइल लगी है, उसमें बहुत विकास हुआ, सड़क बनी है, नाला बना है, गली बनी है, नल लगा हुआ है, वो भी बना है। वो तो मुखिया जी से बाहर है, नल जल योजना अलग से है, इसीलिए कि बहुत अधूरा है। नहीं तो बहुत जगह हुआ है, बहुत जगह बाकी भी है। और एक भी पेंशन में रुपया नहीं लिया गया। पहले 2-2 हज़ार एक वृद्ध आदमी से लेता जाता था, तसला जाता था। अभी एक भी 2 रुपया भी नहीं किया। जो मतलब फॉर्म का रुपया होता है, वो मेरे मुखिया जी जो है, वो 10 रुपया 20 रुपया फॉर्म का भी देता था सब गरीब आदमी को, और एक भी रुपया किसी से नहीं लिया। और वकील के पास भरने के लिए नहीं जाने दिया एक भी गरीब आदमी को, और अपना से फॉर्म भर करके उसको पास करवाया, इंदिरा पेंशन दिलाने का काम किया। और 1000 पेंशन 5 साल के अंदर में बनवाया, और 1000 पेंशन इससे पूर्व में सब दिन के जोड़ के पहले थे। अभी 2000 लगभग 1900 पेंशन हो गई। और 2017 में बाढ़ आई, उसमें 1000 आदमी को लाभ दिलवाए
जो अब कोसी आए थे, हम लोग का कोसी इलाका है, उसमें बहुत का घर में पानी चला गया, बहुत लोग मतलब फसल बर्बाद हो गई है। उसमें जो 6-6 हज़ार अनुदान दिए, उसमें एक भी रुपया घूस नहीं लिए। 6,000 रुपया 1,000 आदमी को दिलाया और 1 रुपया घूस नहीं लिया। और पन्नी दिए, एक एक गरीब आदमी को चुन के दिए, जो कि लेने का लायक था, आदमी को दिए। ओवरऑल अगर ये देखा जाए, जो पिछले 15 वर्षों से जो मुखिया थे उनके कार्यकाल में और ये 5 वर्षों की अगर तुलना की जाए तो सचमुच में विकास की कुछ तो परिवर्तन हुआ ही होगा, ताकि इनके इतने समर्थक अभी मौजूद हैं। और अगर सच ये बोल रहे हैं, क्या ये सब सचिन बोल रहे हैं? जी जी सही बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या नाम है आपका? पिंकेश कुमार। क्या करते हैं? पढ़ाई लिखाई करते हैं। क्यों सपोर्ट करते हैं मुखिया जी को? अच्छे हैं, कोई घूस घास नहीं लिया जाता है, क्योंकि 15 साल पहले जो भी होते थे, मारपीट दंगा फसाद होते थे, तंग किया जाता था गरीब लोग को, इसलिए सपोर्ट करते हैं कि गरीब लोग को मदद किया जा रहा है, इसीलिए हम लोग सपोर्ट करते हैं। गरीबों की मदद हो रही है, इस वजह से ये लोग इनको सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे और भी जो लोग हैं, मैं उनसे भी जानकारी प्राप्त करूँगा आखिर इस पंचायत की क्या ज़मीनी हकीकत है। ये मजदूर वर्ग के लोग हैं। क्या नाम है आपका? रामचंद्र चौधरी। हाँ, आपको जॉब कार्ड बना हुआ है? हाँ सर। जॉब कार्ड बना हुआ है? हाँ। मनरेगा में कम मिल जाता है? हाँ कम मिल जाता है। यह नहीं कि एहन मुखिया मिला, माई बाप सारे का है, गरीब दर्द सबको माई बाप मुखिया मिलने का नहीं। कोई विकलांग बनाया यही सर, यही 5-10 साल से, ये 20 साल से बनाया है। हाथ को इशारा करके देता है कि इसको बना दो ऐसे। अरे 1 कप चाय पीता है, बना देना है, नहीं नहीं। फिर यही माई बाप बना हमको, ऐसी गोरे हम एक बच्चे से रहा था, माई बन के। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार यादव। क्या करते हैं आप? किसान है, खेती करते हैं। कहाँ घर है आपका? कोपड़िया। कोपड़िया। कैसी स्थिति आपके पंचायत में? इस बार हमारे पंचायत में माननीय जो वर्तमान में मुखिया अमृता कुमारी दी, पिछले 5 साल में इन्होंने ऐतिहासिक काम किया। रोड बनवाया, पुल पुलिया बनवाया, बहुत लोगों का ये वृद्धा पेंशन करवाया, जिसके लिए लोग भटक रहा था। पेंशन हमारे पंचायत में पहले बगैर पैसा का नहीं होता था। पेंशन करवाने के लिए लोग को ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ता था, पैसा देना पड़ता था। लेकिन इनके कार्यकाल में बिना पैसा का पेंशन हुआ, आवास योजना में एक भी पैसा नहीं लगा, बहुत सारा ऐतिहासिक काम हुआ। इसलिए हम लोग पुनः इस माननीय मुखिया जी को पुनः मौका देते हैं, अपार मत से जिताएंगे, फिर आगे जो बचा बचा काम होगा वो। 11 वार्ड में मेरा घर। पूरे 11 वार्ड की जनता एकजुट होकर इनको सपोर्ट करेगी? एकदम करेंगे, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? जनश्री सादा। क्या करते हैं आप? तो खेती बाड़ी करते हैं, किस मजदूरी। क्या कहना चाहेंगे मुखिया जी के विषय में? मुखिया जी को तो यही कहना चाहता हूँ, मतलब जो जितना भी काम किए हैं बहुत सही ढंग से किए हैं। आप जो करेंगे, जो बचा खोचा है, ये सारा चीज़ पूर्ति करेंगी। पब्लिक जो है इसके पर सब खुश हैं, और जहाँ भी जाते हैं ही कोई ना खुश नहीं होते हैं। देखते हैं 1 किलोमीटर है, वहाँ भी प्रणाम करते हैं, धन्य मुखिया जी जो हमारा काम जो है सफल हो गया। ऐसे 15 साल पहले की बात है, जो अभी तक ऐसा काम नहीं हुआ था। इस 5 साल के दरमियान में इतना अच्छा काम हुआ, जो मतलब कहना मुश्किल है। ऐसा काम अभी नहीं हुआ था।